नमस्कार। आज हम भारत के शायद सबसे विशाल और जटिल ग्रंथ महाभारत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास इसका एक खास सारांश और पाठ है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी कहानी, पात्रों और हाँ, सबसे जरूरी इसकी शिक्षाओं के सार को समझें। बिल्कुल। और शुरुआत में जैसे कहा गया, हाँ, वो उद्धरण जो यहाँ है वो कहीं और मिल सकता है, पर जो यहाँ नहीं है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी भर नहीं है। ये तो असल में जिंदगी का, हम सब का एक अक्स है। इसमें भावनाएं हैं, धर्म है, कर्म है, धोखा है, वफादारी है, बलिदान है, और वो जो हमारे अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती है ना, वो सब है इसमें। तो कहानी का जो मूल ढांचा है वो दो राजसी खानदानों के चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों, हाँ, पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी की कहानी है। और इसका अंत होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयंकर विनाशकारी युद्ध से। अच्छा, तो कुछ मुख्य पात्रों को समझना जरूरी होगा, है ना? बिल्कुल। देखिए, एक तरफ है पांडव, युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, अर्जुन वो महान धनुर्धर, और उनके साथ हैं कृष्ण, विष्णु के अवतार, अर्जुन के मार्गदर्शक और युद्ध में उनके सारथी भी। और दूसरी तरफ कौरव, 100 भाई। उनमें मुख्य है दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन जिसकी ईर्ष्या और अहंकारी इस पूरे संघर्ष की जड़ बनते हैं। और एक और बहुत अहम पात्र हैं कर्ण। कर्ण, कुंती पुत्र, लेकिन कौरवों के साथ। जी, एक महान योद्धा, पर अपनी वफादारी के कारण दुर्योधन का साथ देने को मजबूर, काबिलियत में शायद अर्जुन के बराबर। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? ये दुश्मनी पनपती कैसे है? ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। पांडव ज्यादा गुणी निकलते हैं और ये बात दुर्योधन को कह लीजिए चुभती है, जलन बढ़ती जाती है। और फिर वो लाक्षागृह वाली घटना, वो तो बड़ी भयानक लगती है सुनने में। हाँ, वो एक साजिश थी। पांडवों को मोम के बने महल में ठहराया जाता है ताकि उन्हें जलाकर मार दिया जाए, लेकिन वो बच निकलते हैं। अच्छा, फिर द्रौपदी का स्वयंवर होता है। जी, जिसे अर्जुन जीतते हैं। लेकिन फिर माँ कुंती के अनजाने में कहे एक शब्द की वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ता है। यहीं से कहानी और जटिल हो जाती होगी। बिल्कुल। और फिर आता है वो चौसर का खेल, द्यूत क्रीड़ा। वो खेल जहां युधिष्ठिर सब कुछ हाल जाते हैं, शकुनी की चालों से। हाँ, अपना राजपाट, अपने भाई, खुद को, और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार जाते हैं। और फिर भरी सभा में होता है द्रौपदी का अपमान, वो वस्त्राहरण की कोशिश। हाँ, जहां कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ता है। जी, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, कुल 13 साल। ये घटना एक तरह से युद्ध का कारण बनती है। वनवास पूरा होने के बाद भी शांति नहीं होती। नहीं, शांति के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। दुर्योधन सुई की नोक बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं होता, तो युद्ध तय हो जाता है। और यहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। बिल्कुल। अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर उनका मन विचलित हो जाता है, वो हथियार डाल देते हैं। और तभी कृष्ण उन्हें वो उपदेश देते हैं जो भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता? उसमें क्या है खास? उसमें कृष्ण अर्जुन को धर्म यानी अपने कर्तव्य, कर्म यानी बिना फल की इच्छा के काम करने, और आत्मा की अमरता के बारे में समझाते हैं। ये सिर्फ युद्ध के लिए उकसाना नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। और ये सुनकर अर्जुन लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, फिर 18 दिन तक भयंकर युद्ध चलता है, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे महान योद्धा। हाँ, और कर्ण की मृत्यु भी बड़ी नाटकीय परिस्थितियों में होती है, जब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। अंत में पांडवों की जीत होती है। भीम गदा युद्ध में दुर्योधन को हराते हैं। जी, कृष्ण की रणनीतियां और पांडवों का धर्म, कह सकते हैं, अधर्म पर विजय पाते हैं। लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी होती है। सारे कौरव मारे जाते हैं। हाँ, 100 के 100। और पांडवों के भी कई पुत्र और सगे संबंधी मारे जाते हैं। कौरवों की माँ गांधारी इतना विनाश देखकर कृष्ण को श्राप देती हैं। युद्ध के बाद पांडव राज करते हैं, लेकिन क्या उन्हें शांति मिलती है? वो कई सालों तक राज करते हैं, लेकिन मन में शायद वो घाव रह जाते हैं। आखिर में वो सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर चले जाते हैं, मोक्ष की तलाश में। और कहा जाता है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हाँ, बाकी पांडव और द्रौपदी अपने किसी न किसी अभिमान या मोह या किसी कमी के कारण रास्ते में ही शरीर त्याग देते हैं। ये भी एक बड़ा सबक है। तो इस पूरी कहानी से, इस महाकाव्य से हम क्या मुख्य बातें सीख सकते हैं?
एक तो धर्म का पालन शायद। बिल्कुल। धर्म यानी सही कर्म करना, वो भावनाओं या निजी रिश्तों से भी ऊपर है। दूसरी बात है कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और अहंकार का परिणाम, दुर्योधन का हश्र तो दिखता ही है। हाँ, पर सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, कर्ण का अभिमान, कहीं कहीं भीष्म की प्रतिज्ञा से उपजा अहंकार भी उनके पतन में भूमिका निभाता है। और द्रौपदी, उनका पात्र क्या सिखाता है? द्रौपदी का पात्र दिखाता है नारी शक्ति, अपमान के खिलाफ आवाज उठाने का साहस और मुश्किल हालात में भी गरिमा बनाए रखना। तो ये शिक्षाएं बड़ी बातों से जुड़ती हैं, जैसे आराम के ऊपर कर्तव्य चुनना, अन्याय का सामना करना। सही कहा। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर ही वो कृष्ण रूपी दिव्य मार्गदर्शन मौजूद है, हमें बस उसे सुनने की जरूरत है। और गीता का वो संदेश तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा, अपना कर्तव्य करो पर फल की चिंता मत करो। कर्मण्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। तो आज हमने महाभारत के इस विशाल सागर की कुछ झलकियां देखी। ये वाकई सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन भर का एक शिक्षक है। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। शायद महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं, बल्कि हम सबका अपना मन है, जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई आज भी हर पल जारी है।